ब्रह्मास्त्र की तरह है, लेकिन हम चलाना इसको आते नहीं है, और हम ब्रह्मास्त्र को कुछ ऐसे चलाते हैं बूमरैंग करके हमारे ही पीछे छोड़ो हम इससे बचता नहीं है। अदरवाइज कभी लोग सफल होना चाहते, सभी लोग ऐसे कोई भी नहीं है मेरे ख्याल में जिंदगी में काफी रफ्तार से तेज सफल नहीं होना चाहता। लेकिन अगर सच्चाई की बात कहूँ, ये बिजनेस उतना भी सरल उतना भी सिंपल नहीं है जितना हम बताया जाता है कई बार। उसका रीजन क्या है ना, हमारा टारगेट ऑडियंस, आप मानो ना मानो, हमारा टारगेट ऑडियंस कहीं ना कहीं अभी भी मिडिल क्लास है। ओके, हमारा जितने भी चाहे बिजनेस हो चाहे प्रोडक्ट हो, ये बड़ा गलतफहमी है। अगर प्रोडक्ट के बारे में मालूम नहीं है, आपको लगेगा ये सिर्फ मर्सिडीज वाला या रहीस लोग ले लेंगे, ये हमें ग्रेटर क्लास उस इलाके में जाना पड़ेगा जो है। सच बात ये नहीं है, ये तो आम आदमी का प्रोडक्ट है, ये बिजनेस भी आज के डेट में आम आदमी का है। लेकिन क्या है, देखो यहाँ पे खास करके हिंदुस्तान में जो मिडिल क्लास के अंदर जो कमी ये है, मिडिल क्लास सोने की एक्टिंग करता है। वो आपको एक कहावत मालूम है ना, जो असलियत में सो रहे हैं उनको जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का एक्टिंग करता है उनको जगाना बड़ा मुश्किल है। वो है मिडिल क्लास का। और हम लोग कई बार क्या है, मतलब मग में या बाल्टी में पानी लेके जाता है मिडिल क्लास के बदले पानी छिड़काओ, भाई वो नहीं जगेगा। लेकिन उस पानी की जगह अगर आप थोड़ा सा ज्ञान की बूंद छिड़काता ना, वो 100% जग जाएगा। यस। लेकिन वो ज्ञान तो हमारे अंदर होना चाहिए ना। देखो नेटवर्किंग अभी भी बहुत एक फेमिलियर टॉपिक नहीं है, कि फेमिलियर सब्जेक्ट नहीं है। बावजूद बना 20-25 साल से हिंदुस्तान में नेटवर्क आ चुका है, उससे पहले भी डायरेक्ट मार्केटिंग आ गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के लिए ये बिजनेस अजीब अनजान है। वो कहते ना, एक आपको मालूम है ना, एक 4-5 अंधे लोगों को एक हाथी तराशने के लिए जो बोला था, भाई नो हाथी के सामने हाथी थे, तो सबने अलग अलग ओपिनियन दिया। किसी ने बोला जी देखो ये खंबा है। क्यों खंबा बोला उसने? पैर पकड़ के। दूसरे ने बोला जी ये खंबा नहीं है, ये तो पंखा है, तो उसने कान पकड़ा होगा। तीसरे ने बोला क्या बेवकूफी बना रहे, ना खंबा है ना पंखा है, ये तो अजगर है, क्योंकि उसने वो क्या बोलते हैं सूंड, उसको पकड़ा है अजगर। और चौथे ने बोला भी ये तुम सब गलत है, ये तो जादू है, क्योंकि उसने पूछ या हो सकता है आम आदमी पार्टी का बंदा होगा, उसने वो पूछ जैसे है ना, उसको पूछ पकड़ने के जादू जैसे है ना, वो जादू है। ये चारों गलत है। पांचवा कुछ नजदीक आया। पांचवा ने बोला ना अजगर ना पंगा ना खंबा ना झाड़ू, ये तो हलवा है। क्यों? उसने गोबर चाटा है। मतलब मैं आपको ही कहूंगा, अगर नेटवर्किंग सही या गलत के अगर आप समझना चाहता है, आप पांचवे के साथ हाँ में हाँ मिलाओ। भाई शक्य तो देखो ना। आप देखो फॉरएवर में एक फॉर्म साइन करने से बहुत कुछ होता नहीं है। ओके, फॉर्म साइन कर लिया, जो ऑनलाइन आपको मास्टरी किया, बस सब कुछ हो गया, ये गलतफहमी है। फॉर्म साइन करने में और फॉर्म में आने में जमीन आसमान का जो फर्क है। फॉर्म में कब आएंगे? जब आपका फंडामेंटल, जब आपका बेसिक ठीक है। जैसे मैंने बोला अलमारी में बहुत सारे ब्रह्मास्त्र है, ये आपको पता तो होना चाहिए ना। हम बड़े आसानी से कहते हैं, जब मिसाल जी बोला आप बहुत सारे हाई माई मिलेंगे, हाँ हम डॉक्टर नहीं है, ये दवाई नहीं है, ये अस्पताल नहीं है, ये सब कुछ ठीक है, बड़ा आसान लग रहा है आपको, लगे भाई हम आसानी से सफल होंगे। लेकिन मेरे बाप, आपको ये तो पता होना चाहिए, बावजूद ये दवाई नहीं है, फिर भी हर वो बीमारी इसको देखते हैं, कुटना क्यों देखते हैं? ये तो पता होना चाहिए ना। कहते जी नहीं ये भी हमें नहीं पता। भाई हम तो ये कहते हैं मैं डॉक्टर नहीं है, ये दवाई नहीं है, ये अस्पताल नहीं है, और तो कैसे तुम ठीक होते ये भी हमें पता नहीं है, फिर कहाँ से होगा? भाई ये जो प्रोडक्ट है, इसका कोई भी मतलब किसी भी रूप में वो प्रोडक्ट, हमारा जो कैप्सूल के फॉर्म में हो, टैबलेट हो, क्रीम हो, लोशन हो, ये लगाने से या अंदर इसका पहला बूंद अंदर जाता है, एक एक क्रिया प्रतिक्रिया होता है, ये तो लिखित रूप में अवेलेबल है। एक एक चीज। अब हमारे जो मेन प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल, ढक्कन खोल के जो पहला बूंद अंदर जाते ही क्या क्या एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया होता है, और होते होते कैसे जो बॉडी के अंदर काम करता है, और जो बंदा जो पहले कई सारा प्रॉब्लम लेके जो गुजर रहे थे वो कैसे ठीक होता है,
इसमें हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है, हमें बोलने में क्या है। बिना कुछ बाहर डंडोरे पीटते लोग, भाई कई लोग हवाबाजी करता है, ढक्कन में पता नहीं क्या क्या डाल के घूमता है, ओके। मतलब कई बार जो नोनी पोनी टोनी पता नहीं क्या है, बकरी का दूध, पीपल का पत्ता, क्या क्या करती जी। देखो ये देखो जादू जादू, देखो बंगाल का काला जादू है, तुम इसको देखो, सुन के देखो, तेरा बीमारी ठीक हो जाएगा। ऐसे भी लोग सफल हो रहा है। मतलब यहाँ पे लोग झूठ बोल के सफल होते हैं, हम लोग सच बोल के सफल नहीं हो सकते। यस। हम फिल्म स्टोरी से काफी इंस्पिरेशन लेते हैं। पीछे एक फिल्म हिट हो गया, उसमें खासियत क्या है, वो बंदा टेढ़ा चला गई और वो खुद बोलता है झुकेगा नहीं साला, वो झुक के चल रहा है। कौन सा फिल्म था वो? पुष्पा। पुष्पा झुकता नहीं है, और बंदा टेढ़ा होके चल के जो फिल्म 1000 करोड़ बनाया। भाई हम तो लोगों को सीधा चलने के लिए सिखाते हैं। हम कम से कम बंदा हजारों करोड़ कमा सकता है, हम सीधा चलते, सीधा चलाने सिखाने से आधा 1 करोड़ तक नहीं पहुंच सकते, बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। तो यू आपका जो फंडामेंटल ठीक होना चाहिए, जो मैंने बातों में जो समझाया आपको, ज्ञान की एक बूंद 100% ये मिडिल क्लास को जगा सकता है। हमें उनको उन्हीं सपने के, देखो वो गलत नहीं है। यहाँ पे जो मिडिल क्लास का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो हमेशा गर्व से ये समझते हैं हमने क्या क्या पाया। भाई हमने एक जेंडा फ्लैट में 2 BHK 1 BHK लिया था, हमने उसको बड़ा करके 2 ले लिया, वो शाबाश, ओके। पहले देखो जो साइकिल से चलाते थे, अभी स्कूटी आ गया, अभी राजदूत आ गया, कोई बहुत बड़ी बात है। वो हमें हमेशा अपने आप को एक नकली कंफर्ट जोन, एक आर्टिफिशियल कंफर्ट जोन में अपने आप को बांध के रखा है। लेकिन ये जो हालुसिनेशन से कब बाहर आता है, जब बच्चे का पढ़ाई का मौका आता है, हायर एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, अस्पताल के बिल भरना है, या कोई जो बिजली काटने के लिए कोई आया, तो तब इसको पता लगता है हम कितनी गलत फहमी में थे। अगर आप चाहे तो उनको पहले शीशे में दिखा सकते हैं, शक्ल में तुम्हारा शक्ल दे, तुम्हारा शक्ल, हम उसमें सुधार ला सकते हैं। सिर्फ ज्ञान से होगा ये सब कुछ। मतलब ये जो बिजनेस है, यहाँ तरह तरह का मीटिंग, आज का मेरे ख्याल में 3 तरह का मीटिंग है ना। आज प्रोडक्ट का मीटिंग हो गया, मेरे ख्याल में एक मोटिवेशन हो गया, बीओपीपी हो गया, बीओपीपी हो गया, अभी मोटिवेशन हो गया। भले ही हम इस मीटिंग को कोई भी नाम से पुकारे, हम हर मीटिंग में एक ही चीज बांटते हैं, क्या है? ज्ञान। जितना लपेटना है, लपेटना में नॉट द राइट वर्ड है, लेकिन मेरी हिंदी थोड़ा कमजोर है, मैं कई बार इसलिए मैं कुछ भी गलत बोल के यहाँ से बच के निकल सकता हूँ। ये बाकी ट्रेनर के साथ ये भी मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट है। कहते हैं शरीफ आदमी, यार कुछ भी बोले, कोई बात नहीं। तो जितना आप इकट्ठा कर सकते इकट्ठा कर लीजिए, इसी से आप सफल हो सकता है। और मैं मानता हूँ जिंदगी बदलने के लिए आने वाला 3 दिन काफी नहीं है, यकीनन कहीं भी नहीं हो सकता। अगर आपको एक लॉटरी मिल जाता है वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज असंभव है। लेकिन 3 दिन में हम बहुत कुछ कर सकता है, अगर हम एक रूपरेखा बनाने के लिए तैयार, एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा। क्योंकि जो ताजमहल जिसने बनाया है उसने भी पहले नक्शा तो बनाया होगा ना। हाँ, वो नक्शे के लिए तो थोड़ी लगा 22 साल। वो 22 साल और 20 कारीगर, वो तो बात की बात है, इम्प्लीमेंट करने का टाइम है ना। लेकिन नक्शा तो उन्होंने भी शाहजहां के टाइम में भी 3 दिन में बनाया होगा। तो हम तो एक नक्शा तो बना सकता है भाई, एंड इतना ही काफी है। मैं कहता हूँ ना, फॉरवर्ड में सफल होने के लिए बाद आपके पास वो नक्शा ही काफी है। अगर अभी भी अगर आपका नक्शे का रूपरेखा का जो दाएं बाएं पता नहीं लग रहा है ना, 3 दिन है, आज का ही मीटिंग अटेंड कर लो। आई एम श्योर जिस उम्मीद से, ओके, जिस सोच से आप इस मीटिंग हॉल में या इस कंपनी के ऑफिस में आज आया, उसी अगर हिसाब से अगर बाहर जाके या उसी हिसाब से आप जाके उसी कंबल में लेटने के लिए कोशिश करता है, फिर तो भगवान ही मालिक है। तो आप सोच आज बदल सकते हैं, अभी बदल सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।